당회장님을 대신하여 직무대행 이수진 목사님께서 젖과 꿀이 흐르는 हमारे प्रिय सीनियर पास्टर की ओर से पास्टर सुजली प्रचार करेगी, जिसका विषय है 해 주시겠습니다. वह देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। 10वां सत्र। 영광팀에 감사를 드립니다. कोलंबिया मानवीन चर्च के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूं आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। 이 스페인어권에 계신 분들이 콜롬비아 성도님들이 우리 स्पेनिश के जो 그러니까 한국을 사랑하는 नृत्य कृतियां हैं वो कितनी सुंदर है। 쳐주시네요. 네, 감사합니다. वो स्पेनिश भाषा बोलते हैं, वो मानवीन से प्रेम रखते हैं, वो हमारे चर्च से प्रेम रखते हैं। 영광 돌리는 우리 전 세계 만민이 되었으면 좋겠고요. 또 이렇게 온라인으로 함께 예배하더라도 मैं आशा करती हूँ कि हम सभी लोग साथ मिल सकें और साथ मिलकर स्तुतियाँ अर्पण कर सकें। हालांकि हम ऑनलाइन इन सभाओं में शामिल हैं, मगर आप स्तुतियाँ गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं उस तरह से जिस तरह से परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। 강단 헌화 소개해드립니다. 헌화자는 이대대 십교 फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। 홍란 권사님 부부입니다. 참된 진리의 말씀을 찾아 डीकन क्योंगसक हो और सीनियर डिकनेस हिमसुंग पार्क के द्वारा अर्पण की गई हैं। मानवीन में आने के बाद हमने उद्धार का निश्चय प्राप्त किया है। मानवीन संदेशों को सुनकर जो हड्डी हड्डी गुदे 마다 천국 새 예루살렘 को आर पार कर देते हैं, परमेश्वर ने हमारे हृदय को बहुमूल्य पत्थरों के समान 수밖에 없었던 सुंदर बना दिया है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। यद्यपि 사랑하는 हमारे पास कोई विकल्प नहीं था मरने के अलावा 22 वर्ष पहले, 땅에서 한 날이 लेकिन हम सीनियर पास्टर सब गहराई से प्रेम रखते हैं। 하나님 문지기로 있는 것이 좋사오니 말씀처럼 अब मैं खुश हूँ, धन्यवादी हूँ कि मेरे पति 저는 기획실에서 पूरी बुक्स में सेवा दे पा रहे हैं और मैं 충성할 수 있습니다. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में और पिता के घर में एक लव्य कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर पा रही हूँ। 30주년을 맞아 मानवीन में आने के 31वें 단 헌화를 साल के उपलक्ष्य पर और अपने जन्मदिन पर पिता को मैं धन्यवाद की इन फूलों की भेंटें अर्पण करती हूँ। और मिसेस बोकनमली को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो प्रार्थनाओं में हमारी अगुवाई कर रही है, और एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी धन्यवाद जो मानवीन की अगुवाई कर रही हैं। आपका धन्यवाद। 사랑하는 성도 여러분, 이 시간에는 본론에 들어가기에 앞서 지금까지 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 내용을 대략적으로 정리해 보겠습니다. आज के सत्र में आने से पहले मैं संक्षेप से आपको बता दूं कि हमने अब तक किस बारे में बात की है। परमेश्वर ने मिस्र में 모세를 세우십니다. इस्राएलियों को उनके दासत्व से बाहर निकालने के लिए उनकी पुकार सुनी और मूसा 신의 유익에 맞지 않으니 के द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए 하지 않습니다. मूसा को उनके अगुवाई के रूप में नियुक्त किया। परमेश्वर ने मूसा की इच्छा 백성을 놓아주지요. मूसा ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार राजा फिरौन को 하나님의 권능으रो परमेश्वर की आज्ञा सुनाई, परंतु राजा ने वहाँ का जो शासक था उसने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ। परिणाम स्वरूप मिस्र 10 व्यक्तियों से त्रस्त हो गया 끝내 और 강팍하게 하여 उसने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर की सामर्थ्य से इज़राइल मिस्र से सुरक्षित निकल आए और स्वस्थ बच निकल आए। पहली पीढ़ी को परमेश्वर ने वादा किया था कि वो उस देश से उन्हें निकालेगा और उन्हें उस देश में ले जाएगा जिसकी प्रतिज्ञा उनके पूर्वजों को की गई थी। लेकिन परमेश्वर के असंख्य कार्यों को देखने के बावजूद भी उन्होंने अपने हृदय को अंत तक कठोर किया। विश्वास करने में वे असफल रहे और जंगल में भटकते रहे और मृत्यु का सामना करते रहे। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं था कि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की वाचा समाप्त हो गई। उनकी संतान दूसरी पीढ़ी ने कनान की ओर प्रस्थान किया, जिसमें यहोशू उनका मुखिया था। अपने माता पिता के विपरीत दूसरी पीढ़ी के पास इतना मजबूत आत्मिक विश्वास था कि वे कनान को स्वीकार कर सकते थे, कनान को अपना बना सकते थे, क्योंकि वे जंगल में परीक्षाओं से गुजरे थे। यहोशू और इस्राएलियों ने विश्वास में निडर होकर यरदन को पार किया और अंत में कनान पहुंचे, और केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। सबसे पहले कनान के केंद्र में उन्होंने यरीहो को नष्ट कर दिया, जो कनान के प्रवेश द्वार की तरह था, और बाद में इस शहर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इजराइल से लड़ने के लिए गिबोन में एकत्रित संयुक्त सेना को पराजित किया और फिर शीघ्र ही कुछ प्रमुख नगरों पर अधिकार कर दिया। पल पल सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन इजरायलियों के साथ था जो युद्ध कर रहे थे, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कृपापूर्वक उन्हें यह भी निर्देश दिए कि लड़ना कैसे है, और उनके द्वारा अद्भुत कार्यों को प्रकट किया। परमेश्वर ने यरदन नदी के बहाव को रोक दिया और यरीहो की मोटी दीवार को तुरंत गिरा दिया। उसने इस्राएलियों के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि सूरज और चांद को भी रोक दिया। 물론 이
बेशक ऐसा नहीं है कि उनकी विजय लड़ाइयों के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से और अनुकूल तरीके से चला हो। जब परमेश्वर उनके साथ था, इज़राइल ने आसानी से जीत हासिल की, उसकी बुद्धि और उसकी अद्भुत सामर्थ्य से भरकर। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था तो वे विभिन्न समस्याओं से गुजरे। जबकि परमेश्वर आकान के पाप के कारण इज़राइल से अलग हो गया था, तो इज़राइल को एक छोटे से शहर में भी दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जब उन्होंने जल्दबाजी में मनुष्यों के विचारों के आधार पर निर्णय लिया, परमेश्वर से पूछे बगैर, तो उन्हें गिबोनी लोगों द्वारा धोखा दिया गया, जिसने उन्हें उस भूमि को लेने से अक्षम कर दिया जिसे वे लेने वाले थे। फिर भी इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हुए यहोशू और लोगों ने अपने विश्वास और आज्ञाकारिता को मजबूत किया और उस देश को अपना बनाना जारी रखा। योरीही और ए पर अधिकार करने के लिए मध्य क्षेत्र में अपनी लड़ाई के बाद उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र की संयुक्त सेना को हराया और बिना रुके हुए उन्हें अगली लड़ाई की तैयारी करनी थी। पिछले सत्र में हमने यहाँ तक देखा था, इज़राइल का इतिहास केवल हजारों साल पहले हुई घटनाओं के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन से, हमारे जीवन से यह आज भी बहुत निकटता से संबंधित है। चाहे संसारिक व्यवसाय करना हो या परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना हो या जो कुछ भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं। केवल तब जब हम आत्मिक युद्ध को शत्रु दुष्ट और शैतान के विरुद्ध जीत लेते हैं तो हम आशीषें पाते हैं, चंगे होते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान होता है। इज़राइल ने परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा विजय प्राप्त की। इसी तरह अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो सभी मामलों में हम समृद्ध होंगे और विजयी होंगे। हमारी जीत के रहस्य और हमारी समस्याओं का समाधान बाइबल में पाए जाते हैं। बाइबल को पढ़ते हुए हमें उन कहानियों को केवल हजारों साल पहले घटी घटनाओं के समान नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसी तरह की आत्मिक लड़ाइयों को हमें उन्हें समझना चाहिए जिनका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं। जब इज़राइल ने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो उन्होंने परमेश्वर के कार्यों का अनुभव किया और वो विजयी हुए, उन्होंने विजय का आनंद लिया। लेकिन जब भी उन्होंने पाप किए और परमेश्वर की इच्छा को समझने में असफल रहे तो वे परमेश्वर से दूर हो गए। उन्हें बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे दृश्यों को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर सकते हैं और कैसे समृद्ध जीवन जी सकते हैं और कैसे हम अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और कैसे स्वर्ग प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार बलपूर्वक ले सकते हैं। परमेश्वर जीवित है, वह कल, आज और हमेशा एक समान है। वह उन्हें आशीष देता है, उत्तर देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसे पूरे हृदय से खोजते हैं। इस प्रकार जो कोई भी दूध और शहद के साथ बहने वाले उस देश की लालसा रखता है, वह कनान की विजय पर इन संदेशों से बहुत अधिक प्रेरित और भर जाएगा। मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी इन संदेशों को अपना बना ले, यहोशू की तरह विश्वास के योद्धाओं के रूप में सामने आए और इस तरह उन सभी आशीषों को प्राप्त करें जिसका परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए इज़राइलियों ने यरोही और फिर दक्षिणी क्षेत्र सहित मध्य क्षेत्र के शहरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह खबर जल्दी ही जनजातियों को जो उत्तरी क्षेत्र में थे फैल गई। इज़राइल के प्रति सतर्क और चौकस रहने के कारण वो जो गोत्र थे उन्हें अवश्य ही सदमा लगा होगा और वे चिंतित होंगे। उन्होंने एकजुट होने के द्वारा अपनी पूरी ताकत से इज़राइलियों के खिलाफ एक लड़ाई करने के लिए अवश्य उन्होंने जरूरत महसूस की होगी। और जो शक्तिशाली नगरों में से एक राजा याबीन ने फिरौन के आसपास के अन्य नगरों से संपर्क किया। बाइबल कहती है कि यह सुनकर हसोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और आक्षाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी में देश में और किन्नेरेत की दक्षिण की ओर अराबा में और नीचे देश और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। हर गोत्रों, हर जातियों ने अपनी अपनी सेना को एकत्र किया और एक संयुक्त सेना
इजरायलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार कर दी। आपको क्या लगता है कौन इस युद्ध को जीता होगा? बहुत से गोत्रों की संयुक्त सेना या फिर इजराइल का एकमात्र राष्ट्र? इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी मजबूत एकता के बावजूद इजराइल ने उन्हें एक पल में हरा दिया। उन्होंने जीत के बाद जीत हासिल की। ये कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए था क्योंकि हमारा परमेश्वर उनके साथ था। उनकी एकता कितनी भी मजबूत क्यों ना रही हो, कनानियों की जीत वहीं जाती है जहां परमेश्वर चाहते हैं। हमारे लिए भी यही है, हमारे जीवन के साथ भी यही लागू होता है। इस संसार में रहते हुए हम भी आत्मिक युद्ध में शामिल होते हैं और हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, परंतु हमें इसकी तैयारी करनी है कि परमेश्वर हमारे साथ हो। मगर परमेश्वर को अपने साथ किए बगैर हम वास्तविकता पर दृष्टि करते हैं और फिर अंगीकार करते हैं कि हमारे पास ज्ञान की कमी है, निपुणता की कमी है, मैं गरीब हूँ, वो व्यक्ति तो धनी है, वो तो निपुण है। इस तरह के लोग केवल वास्तविकता पर दृष्टि करते हैं और इस तरह के नकारात्मक अंगीकार करते हैं जिसमें कोई विश्वास नहीं। हमें अपने अंगीकारों को विश्वास के अंगीकार में बदल देना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ समृद्ध होगा, मैं आशीष पाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा हो सकता है और ऐसा ही होगा। यदि आप विश्वास से ऐसा अंगीकार करें, वचन के अनुसार जीते हुए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमें सिर्फ उन बातों को अपने होठों से ही नहीं कहना है। जब हम उन बातों को कहते हैं तो हमें मार्ग भी ढूंढना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। हमें मार्ग ढूंढना है, हमें मार्ग को सही रूप से जानना है। सिर्फ यही नहीं कहना कि परमेश्वर मेरे साथ है। कितनी ही बार हम ऐसा क्यों ना कह लें, परमेश्वर हमारे साथ नहीं हो सकता। वो हमारे साथ हो ऐसा करने के लिए, वो हमें सुरक्षा दे ऐसा करने के लिए हमने सीखा है वचनों से कि यह कैसे हो सकता है। इसीलिए विश्वास के अंगीकार के साथ साथ हमें परमेश्वर को अपनी ओर कर लेना है, परमेश्वर को अपने साथ करना है, अपनी ओर से परमेश्वर को लड़ाना है। वो संयुक्त सेना असंख्य थी। कनानी सेनाएं अपनी तमाम सेना के साथ आई थी। वो समुद्र के बालुओं के साथ अद्भुत थे। बहुत से रथ और घोड़ों के साथ वो निकल आए। इसके विपरीत कई लड़ाइयों से गुजरते हुए इजराइल ने ठीक से आराम तक नहीं किया था और उन्हें इन तमाम सेनाओं से निपटना था। उनके पास कोई सहयोगी मदद भी नहीं थी। इजरायली लोग वो कनानियों से लड़ रहे थे। इजरायली लोग वो अपने देश में नहीं लड़ रहे थे, इसलिए वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके पक्ष में नहीं थी। इसीलिए अगर वो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा रखते तो वो डर सकते थे, निराश हो सकते थे। परंतु फिर से परमेश्वर ने विजय का वादा करते हुए यहोशू को प्रोत्साहित किया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सुन की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। परमेश्वर ने उन्हें विजय का निश्चय दिया। परमेश्वर ने कहा, मत डर, चाहे वे कितने ही असंख्य क्यों ना थे। तब तो उनके घोड़ों के सुन की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। चाहे कितने ही घोड़े रथ उनके पास क्यों ना थे, मगर उन चीजों से युद्ध में उनकी विजय नहीं हो सकती थी। उन देशों में जहां परमेश्वर उनके साथ नहीं था, तो यद्यपि उनके पक्ष में बहुत सारी बातें क्यों ना थी, लेकिन क्योंकि जिस ओर परमेश्वर था, विजय शारीरिक चरित्र पर निर्भर नहीं करती है, शारीरिक योग्यता पर नहीं निर्भर करती है। जैसे कि दाऊद कहता है, युद्ध परमेश्वर का है। लिखा है, यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। युद्ध परमेश्वर का है। यहोशू और उसकी तमाम सेना परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते हुए उस संयुक्त असंख्य सेना के साथ
लड़ने को चली गई। 이스라엘은 가나안 족속들의 연합군을 परमेश्वर ने पूरी तरह से उन्हें इसराइलियों के हाथ में कर दिया। इसराइलियों ने कनानियों की संयुक्त सेना को एक ही बार में हरा दिया, एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा, जैसे कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और उन्होंने उनके घोड़ों की सुम कटवा दी और उनके रथों को भस्म कर दिया। 성읍 하솔을 불살라 폐역한 가나안 땅에 대한 하나님의 심판을 और उन्होंने 했습니다. हासोर को भी जला दिया, जो एक शक्तिशाली शहर था, जो संयुक्त सेना के नेता के रूप में कार्य किया करती थी, जिससे इजरायलियों को परमेश्वर के न्याय के बारे में पता चलता है। 여러분 지금 자료 화면이 나가고 있는데요. यहोशू और इजराइल के कनान के उत्तरी क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई समाप्त कर दी, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। 처음부터 다시 한번 वो गिलगाल में थे। 네. 처음부터 अब आप 화면 पीछे से फिर से 요단강을 दिखाएं। 건너고 여리고 성을 네, उन्होंने 지붕으로 यरदन को 아이 पार 사람들을 किया, फिर येरोही पहुंचे, फिर उन्होंने ए पर हमला किया और फिर उसके बाद 지금 아버지 하나님이 주셨던 율법을 함께 वो 축복의 말씀과 저주의 말씀을 서로 아멘하며 화답하며 그 말씀을 다시 기억하였던 그림 신삼과 वहाँ पर वो दो पहाड़ियों के बीच में थे। उन्होंने आशीषों और श्राप के वचनों की घोषणा की। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपने मन में रखा। 말씀을 다시 상고하는 이런 중요한 일을 परमेश्वर के वचन की 거행했습니다. घोषणा करने के 그리고 나서 बाद 이제 또 전쟁이 있게 됩니다. 그래서 기브온에서 여러 남부 फिर से वो 왕과, युद्ध में चले गए गिबोन 군사들이 में, 침략해 왔고 그래서 और 기브온 दक्षिणी राजाओं के साथ उनका युद्ध हुआ। बेथ्रोन के साथ उनका युद्ध हुआ। परमेश्वर ने स्वर्ग से पत्थरों को बरसाया, इसलिए जो शत्रु सेना थी, जो शत्रु सेना थी, जो तलवार से मारे गए, उनसे कहीं ज्यादा उन पत्थरों से मारे गए जो परमेश्वर ने बरसाए थे। उसके बाद वो निचले शहरों में आकर उन्होंने निचले शहरों को जीता और उसके बाद वे सीधे उत्तरी क्षेत्र की ओर चले गए और फिर उन्होंने वहां संयुक्त सेना का सामना किया। उनके साथ उन्होंने युद्ध किया और वहां भी उन्होंने विजय प्राप्त की और उन्होंने हासोर शहर को जला डाला। ज्यादातर शहरों को कनान में उन्होंने जीत लिया था। अभी तक हमने इन तमाम चीजों को देखा। उत्तरी क्षेत्र के राजाओं के विरुद्ध युद्ध में इस्राएलियों ने युद्धों को जीता और उन्हें सभी लोगों को नाश कर दिया। बाइबल में लिखा है, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने बहुत सारा देश ले लिया और उसे इस्राएलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। 전능하신 여호와 하나님께서 약속하신 가나안을 마침내 ये वो क्षण था जब अंततः इस्राएलियों ने कनान देश पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने उन्हें दी थी। अब जो मुख्य लड़ाइयाँ थी वो समाप्त हो गई। ज्यादातर देश उनके अधिकार में आ गए थे। इसमें अवश्य ही एक लंबा समय लगा होगा। पिछले कुछ सप्ताह में हमने इन तमाम चीजों को देखा। हम बहुत सी युद्धों के बारे में बातें कर रहे हैं, मगर आपको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने तो कुछ सप्ताह या कुछ दिनों तक लड़ाई की होगी, परंतु असल में मूसा के मरने के बाद जब से बागडोर को यहोशू ने अपने हाथों में लिया, तब से लेकर 7 साल तो पहले से गुजर चुके थे। और उसके बाद हमने युद्धों को भी देखा था। और उन्होंने बड़ी तेजी से लड़ाइयों को समाप्त किया और उत्तरी क्षेत्र में भी जल्दी उन्होंने लड़ाई को समाप्त कर दिया। मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह युद्ध कुछ दिनों में समाप्त हुआ होगा और उन्हें उस समय की भी आवश्यकता पड़ी जब अगले युद्ध की उन्हें तैयारी करनी थी और कभी कभार वो युद्ध के बीच में थे। असल में यरदन को पार करने के बाद उन्होंने अपने आप का खतना भी किया था। ये सारी की सारी प्रक्रियाओं में 7 वर्ष लग गए थे। परमेश्वर ने विश्वास के पिता अब्राहम से कनान का वादा किया था और केवल सैकड़ों वर्ष के बाद मूसा के समय में वह वादा प्रत्यक्ष रूप से पूरा होना शुरू हुआ। इज़राइल के मूसा के साथ मिस्र से भाग जाने के बाद भी उन्हें जंगल में 40 वर्ष तक और 7 साल विजय की लड़ाई में बिताने पड़े, जब तक कि वादा पूरी तरह से पूरा न हो गया था। 7 वर्ष उन्हें लड़ाइयों को जीतने में लगाने पड़े।
यदि पहली पीढ़ी ने विश्वास दिखाया होता तो उन्हें कनान की आशीष प्राप्त होती। 믿음을 갖지 못했기에 क्योंकि वे विश्वास करने में विफल रहे, इसलिए आशीषें आने में देरी हुई। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमेशा शर्तों के साथ पूरी होती हैं। 통해 알아야 합니다. 하나님은 इस घटना से हमें इस बात को जान लेना है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा पूरी होती हैं। केवल वो जो सचमुच उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वही उसके कार्यों को असल में देख सकते हैं। केवल तभी वो शर्तों को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर बेशर्ते लोगों को आशीष नहीं देते हैं, बल्कि परमेश्वर शर्त देता है कि आपको ये करना है, आपको ऐसा जीवन जीना है। परमेश्वर 하나님께서 때로는 시험을 허락하시고 그리고 그 시험에 통과해야 그 축복이 임하는 परमेश्वर ने कभी कभार इसराइलियों को वाचाएं दी, आजमाइशें दी। जब उन्होंने आजमाइशों को पार किया तभी उन्होंने आशीषें और उत्तर प्राप्त किए। 이 역사를 लेकिन जब भी वो विफल रहे, तब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपना नहीं बना पाए। इतिहास इस बात की गवाही देता है, हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। 하나님은 치료하는 여호와라라고 말씀하고 계세요. 자, 그런데 이런 बाइबल 말씀을 कहती है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, 말씀으로 복을 받는 사람이 있는가 하면 그 복을 받지 못하는 मगर 사람이 कुछ ऐसे लोग हैं, 있지요. 그러면서 मेरा 어떤 मतलब 성도는 है, 말합니다. लेकिन लोग वचन के अनुसार आशीष पाते हैं, कुछ तो आशीष पाते हैं लेकिन कुछ विफल हो जाते हैं। 않으시나요? 라고 말하기도 합니다. 본인은 믿음으로 기도하는데 और जो विफल होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तो सीखा है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, लेकिन मुझे वो क्यों चंगा नहीं करता। वो गलत समझ बैठते हैं कि मैं 분명히 단서를 주셨습니다. 출애굽기 वे गलत समझ बैठते हैं कि उन्होंने विश्वास से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। 여호와의 말을 청종하고 나의 लेकिन अगर आप निर्गमन 15 अध्याय 26 पद पढ़ें, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा था उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। 말씀하셨습니다. 이 말씀은 우리 성도님께서 잘 아시는 말씀이지요. 분명 아버지 하나님은 आप इस आयत को बहुत अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर साफ रूप से बताता है कि वो हमें चंगा करेगा, हमें सुरक्षा देगा 아버지 तमाम प्रकार की 하나님의 बीमारियों से। 의를 우리가 지켜 행할 때. 그런데 사람 보기에 의를 행하면서 लेकिन 나는 अगर हम 말씀대로 살았어요 उसके 하면서 अनुसार जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित 절대 है, 아니에요. 사람 보기에 의를 행하는 मगर 것이 아니라 लोग 하나님 जब 보기에 의를 वो काम 행하고 करते हैं जो लोगों की दृष्टि में उचित होता है, 지켜 행하면 질병에 틈타지 않도록 지켜 हमें वो 보호하신다고 करना है जो 하셔서 परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, 그렇게 행해 주십니다. वो नहीं जो लोगों की दृष्टि में उचित है। तो कोई बीमारी हमें नहीं लगेगी 하나님의 말씀으로 और परमेश्वर निश्चित रूप से हमें सुरक्षा देगा। परंतु कुछ विश्वासी अपने आप को वचन से नहीं जांचते, बल्कि अपनी तुलना वो दूसरे लोगों से करते हैं 그러면서 나는 잘하고 있다. और वो सोचते हैं कि वो तो अच्छा कर रहे हैं। वे सोचते हैं 좋았던 사람인데 지금은 내가 더 낫다. कि चर्च का कार्यकर्ता होने के नाते उसका विश्वास मुझसे अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरा अच्छा है। वो इस तरह का अंगीकार करते हैं और ऐसा सोचते हैं, और वो अहंकार से दूसरों का न्याय निंदा करते हैं, लेकिन अपने बारे में एहसास नहीं करते, अपनी बुराई का एहसास नहीं करते। और फिर वो कहते हैं कि क्यों मुझे परमेश्वर का उत्तर नहीं मिल रहा। वो सोचते हैं कि वो आत्मिक रूप से अच्छे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, 예배도도 말씀하시지 않습니까? क्योंकि वो वही करते हैं जो उनकी दृष्टि में उचित होता है, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। 그게 아니면 हमें 마음으로 पवित्रीकरण, वो शुद्धता को पाना है जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम वैसा ना करें, 하나님의 말씀 그 말씀으로 우리를 비춰 보면 हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को जांचना है। 하시는지 तब हम एहसास कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। 말씀을 바꿔서 लेकिन अगर हम वैसा ना करें, 방보다 내가 나으니까 यदि हम सत्य के वचन को बदल दें और गलत तरीके से लागू करें, अगर हम गलत फहमी रखें कि हम तो दूसरों से बेहतर जा रहे हैं, 축복을 तो फिर हम वही कर रहे हैं जो हमारी दृष्टि में उचित है, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। इसीलिए हम उत्तर और आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। 어려운 것은 안 지켜도 된다가 परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों में परमेश्वर हमें ना केवल आसान 라고 말씀하시지 않습니까? आसान वाली मानने को कहता है, बल्कि परमेश्वर कहता है कि हमें सभी आज्ञाओं को, विधियों को मानना है। 마음 누가 오른밤을 때리면 왼밤도 हमें आत्मिक प्रेम को साथ लेना है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है, अपने बाएं गाल को उस व्यक्ति की ओर मोड़ देना है जो दाहिने गाल पे थप्पड़ मारता है, अपने बाहरी वस्त्र को उसे देना है जो हमारा कमीज लेना चाहता है, 그러니 잠깐 쉬어요. जो 1 मील लेना चाहे उसके साथ 2 मील जाना है। हमें 진리가 아닙니다. बैर रखने वाले से प्रेम रखना है। 것은 원수까지도 사랑하는 것. 내 것을 희생하고 베풀고 주는 पिता 것. परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, अपने आप को बलिदान करें, जो हमारे पास है उसे दूसरों को दें। 긍휼히
여기고 상대를 जो व्यक्ति हमारे साथ बुराई करता है, 이것이 아버지가 हम उन पर दया करें 선이요, 선이요, और अपनी भलाई 의라고 उनको दिखाएं। ये परमेश्वर की भलाई है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। 싸우고 다투지 않으니까 लेकिन अगर आप ये सोचते हैं 잘하고 있다 कि मैं तो उनसे नहीं लड़ता हूँ, 마음에는 불편한 마음과 हमें 싫은 마음이 उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि तब भी आपके अंदर दुर्भावनाएं रहती है, बैर रहता है और आप सोचते हैं कि आप अच्छे जा रहे हैं। तो आपका मापदंड कहाँ है? आपका मापदंड परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। आप अपने आप को सही समझ बैठते हैं। पिता परमेश्वर उसको कभी भी सत्य नहीं मानता। पिता परमेश्वर कभी आपकी सराहना नहीं करेगा उसके लिए। 그러면서 나는 미워하지 않는다 생각하지요. 그러나 하나님은 너는 내 명령을 यदि आप 지키지 않았다. किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती को देखते हैं तो आप उसके बारे में बकवाद करते हैं, फिर भी आप नहीं सोचते कि आप उससे बैर रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर कुछ और नहीं कर सकता, बल्कि वो कहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं। 하나님께서 모든 질병 मगर अगर आप परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को माने, सत्य के वचन पर चलें, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा और कोई भी रोग आप पर नहीं आएंगे। रोग उन तमाम रोगों को दर्शाते हैं जो आज इस संसार में विद्यमान हैं। अर्थात यदि हम परमेश्वर की इच्छा से जीते हैं तो ना केवल वो हमें चंगा करेगा, बल्कि किसी भी बीमारी को हम पर हमला करने से रोकेगा। वो हमारा पिता परमेश्वर है। 하지만 하나님 보시기에 लेकिन 의뢰하지도 यदि 않고 हम ना तो वह करें जो उसकी दृष्टि में सही है, ना उसकी आज्ञाओं को माने, तो हमें बीमारियों से बचाने और चंगा करने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। 알아야 합니다. 그런 일들을 들을 때 참 마음이 아파요. 지금은 당회장님이 계시지 जब हम इस तरह की कहानियों को सुनते हैं, मेरा दिल बहुत टूटता है। वो कहते हैं क्योंकि सीनियर पास्टर यहाँ पर नहीं है, 하지 말라. वो सत्य को बड़ी सुविधाजनक तरीके से बदल देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम ये ना करें, वो ना करें। 풀고 वो कहते हैं 쉽게 신앙생활 해도 된다고요? 누가 그렇게 가르쳤어요? कि हम एक सुविधाजनक मसीह जीवन जीना चाहिए। ऐसा किसने सिखाया है आपको? क्या पिता परमेश्वर ने ऐसा सिखाया है? नहीं, वो कभी भी आपको ऐसा नहीं कहता है। 말씀은 여러분 당회장님 뜻이 아니라 아버지 सीनियर 하나님 पास्टर की 뜻을 शिक्षाएं 뜻을 말씀해 सीनियर 주신 पास्टर की 거예요. इच्छा नहीं है, 그럼 우리는 그걸 बल्कि वह 기억하고 परमेश्वर की 실천하는 इच्छा 것이 है। 중요한 거예요. वो इच्छा जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें माने। 당회장님 मगर 뜻을 लोग कहते हैं 그렇게 말할 수 कि 없어요. 그렇게 हमें उसे तब करना था जब सीनियर पास्टर हमारे साथ थे, लेकिन अब तो सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते। 그냥 구원만 받고 세례사람 안 가도 돼요. 아니, 그렇게 하는 신앙생활 하는 거잖아요. क्या हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम खाली उद्धार पाएं और नई यरूशलेम ना जाएं? 아니라고요. वो लोग वैसा जीवन जीना चाहते हैं। 우리 눈앞에 계시지 않아도 여러분들 सीनियर 세례사람 पास्टर 못 हमारे 가고 आसपास 계신다고요? नहीं हैं, मगर फिर भी आपके पास नई यरूशलेम का लक्ष्य है। 어려워도 지켜 행하시겠다고요? पिता परमेश्वर की इच्छा यद्यपि मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी आप उन्हें मानना चाहते हैं। आमीन। 험하고 괴로운 세상에서 तब पिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, हमें सुरक्षा देंगे। इस मुश्किल और कड़े संसार में वो हमें उत्तर देंगे, आशीषें देंगे। 신앙생활인 것입니다. यही उचित मसीह जीवन है। 그런 거 아니잖아요. 당회장님 हमने 아버지 अपने सीनियर पास्टर की वजह से मसीह जीवन नहीं जिया। सीनियर पास्टर ने परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाया और हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार सिखाया। इसीलिए हम उन्हें अपना चरवाहा कहते हैं और धन्यवाद से उनकी सेवा करते हैं। मगर फिर भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वैसा ही जीवन जिएं। 성경 말씀에 इसीलिए 지금도 기록되어 있고 여러분 머리맡에 इसलिए जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमें सिखाया गया है, वो अभी भी बाइबल में ही लिखा हुआ है। 로 존재해야 하는 परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है, वो अभी भी जैसा है वैसा ही विद्यमान है। 지금도 유효한 내 इसीलिए जो पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वो अभी भी प्रभावकारी है हमारे लिए। मगर कुछ लोग, यदि आप इस तरह से कहें 지금 그 कि 말씀을 하지 마세요. वो संकरा मार्ग, वो मुश्किल मार्ग, 당회장님께 아버지가 주셨던 언약의 말씀 आप उस मार्ग को, संकरे मार्ग को, मुश्किल मार्ग को मेरे ऊपर लागू मत कीजिए। 하는 것이에요. 절대 우리 그러지 맙시다. ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मानो आप कह रहे हो कि ठीक है, मुझे आशीष नहीं चाहिए। आपको ऐसा अंगीकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमें सिखाया गया है, जो कुछ हमने सीखा है, हमें उसके अनुसार चलना है, तो वो सारी की सारी प्रतिज्ञाएं हम पर प्रभावकारी होगी। 죄 가운데 임합니다. 그러나 예외도 있습니다. बीमारियां 질병을 겪는 분들 중에는 욥처럼 पाप और बुराई की वजह से आती हैं। हालांकि बेशक जिन लोगों को बीमारियां हैं, उनमें से कुछ लोग परमेश्वर की अनुमति के द्वारा पीड़ित रहते हैं,
वो अय्यूब के समान है जो अधिक सिद्ध बन जाएंगे। इसलिए हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग बीमारियों से ग्रस्त इसलिए होते हैं क्योंकि वे गलत रीति से मसीह जीवन जीते हैं, इसलिए क्योंकि वे वचन से भटक जाते हैं। इसलिए मानवीय के सदस्यों को ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें सटीक परमेश्वर के वचन पर चलना है, सटीक यथार्थ परमेश्वर के वचन पर। आपको परमेश्वर के वचन को अपना मानक बनाना है, तब पिता परमेश्वर की आशीषें और उत्तर प्रभावकारी होंगे हमारे ऊपर। इस प्रकार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए जिन लोगों ने प्रतिज्ञाएं पाई है, उन्हें शर्तों को भी पूरा करना है अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार, जैसा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। जो पहली पीढ़ी थी, वो कनान देश में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें शर्तें दी थी, जिनके लिए उन्हें विश्वास करने की आवश्यकता थी। और मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने कई बार महान चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए ताकि इजरायली उन शर्तों को पूरा कर सके। उसने सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें पुख्ता सबूत भी दिखाए कि वे विश्वास कर सकें। फिर भी जो पहली पीढ़ी जो परमेश्वर पर विश्वास करने में विफल रही, वे जंगल में मर गई। परिणाम स्वरूप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में देरी हो गई। आखिरकार अगली पीढ़ी में वादा पूरा हुआ। अपने पूर्वजों के विपरीत जो दूसरी पीढ़ी थी, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के मार्गदर्शन का पालन किया। अंततः उस देश में पहुंच गए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। बाइबल कहती है कि जैसा यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी, वैसे ही मूसा ने यहोशू को, और यहोशू ने वैसा ही किया। जितनी आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। अर्थात उन्होंने मूसा की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब यहोशू ने स्वयं विश्वास और पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई और इजरायलियों ने उसकी अच्छे से अनुसरण किया, तो उनके द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। हमें इसे ध्यान में रखना होगा। जब परमेश्वर ने हमें विश्व सुसमाचार प्रचार और ग्रैंड सेंचुरी का दर्शन दिया, तो उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि विश्वास करो। उसने हमें ये बड़ा महान दर्शन दिया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने ये बड़ा दर्शन तुम्हें दिया है, तुम खाली विश्वास करो, बल्कि चरवाहे की महान और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने गारंटीड किया और अपनी उपस्थिति के कई प्रमाण उन्होंने प्रकट किए। चरवाहे के द्वारा प्रकट सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने प्रमाणित किया इन बातों को। इसीलिए हम विश्वास कर पाए हैं और उनकी बातों का, उनके वचनों का पालन कर पाए हैं। जब उन्होंने असंख्य कार्यों को प्रकट किया, उन्होंने घोषणा की कि वह हमारे माध्यम से अपनी वाचा की शब्दों को, अपनी वाचा के वचनों को पूरा करेगा। लेकिन उसने शर्तें भी रखी। शर्त यह थी कि हम में से हमें एक शुद्ध और पवित्र हृदय साध लेना है, और इसलिए हम में से कई लोग आत्मा और संपूर्ण आत्मा के स्तर में पहुंचे हैं और हमें औरों को भी पहुंचना है। पिता परमेश्वर असल में चाहते हैं कि हम वो प्राप्त करें, और हमें ग्रैंड सेंचुरी को बनाना है, क्योंकि वो एक चिन्ह है मनुष्य जुताई के ऊपर विजय का, और यह सिर्फ ऐसे ही पूरा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें शर्तें दी हैं। हालांकि ग्रैंड सेंचुरी का जो दर्शन है वो पिता परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा, लेकिन पिता परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वो यह कि हम एक संपूर्ण और पवित्र हृदय प्राप्त कर लें, साध लें। अर्थात हम में से बहुतों को आत्मा और संपूर्ण आत्मा के स्तर में पहुंचना है। अगर ऐसा होता है तो उसने वादा किया है कि वह खुद उन सब बातों को पूरा करेगा, क्योंकि सोना चांदी तो उसी का है। परमेश्वर ने चरवाहे की सामर्थ्य के द्वारा भी अपनी महानता का प्रदर्शन किया है। इसे देखकर हम आनंदित होंगे। उसके वादे में हम और भी विश्वास करेंगे। हमने अद्भुत कामों पर विश्वास किया है, अद्भुत कामों को देखा है। कोई नहीं कह सकता और किसी ने नहीं कहा है कि ग्रैंड सेंचुरी का काम कैसे पूरा होगा, परंतु आपने कितनी शर्तें अभी तक पूरी की है कि वह प्रतिज्ञा पूरी हो? कितनी शर्तें? आपकी सिद्ध आज्ञाकारिता ना होने के बावजूद भी क्या परमेश्वर ने उन कामों को नहीं किया जो उसने प्रतिज्ञा की थी? हमने अद्भुत और महान
प्रमाण जीवित परमेश्वर के दिखे हैं, देखे उसके प्रेम को देखा है जो हम कहीं नहीं देख सकते थे। मगर फिर भी आत्मिक विश्वास और पवित्रीकरण जो हमें होना चाहिए थे उसकी हमारे अंदर कमी है, लेकिन अभी भी उन्हें प्राप्त करने में देरी नहीं हुई है। तो फिर उसकी प्रतिज्ञाएं अद्भुत रूप से और सामर्थ्य रूप से हमारे द्वारा पूरी होगी। हमें वह कारण मिल सकता है कि क्यों वो बातें पूरी नहीं हुई हैं। इसीलिए हमें उन बातों को पूरा करना है जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है इसीलिए, बल्कि हमें उसके अनुसार करना है जो कुछ चरवाहे ने हमें सिखाया है। केवल तभी परमेश्वर उन कामों को पूरा करेगा जो प्रतिज्ञा उसने की है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने तो प्रार्थना की है मगर उसका उत्तर क्यों नहीं आया। सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्राएलियों ने जंगल में समय गुजारा। उस तरह से परमेश्वर की आशीषें नहीं आती हैं। अगर हम अपना पात्र तैयार करेंगे तो तुरंत ही पिता परमेश्वर उत्तर देंगे हमें। इसलिए हमें अपने पात्र को तैयार करना है। इस्राएल ने परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा के अनुसार कनान पर विजय प्राप्त की। युद्ध के द्वारा उन्होंने दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों को जीत लिया, परंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि उनका पूरा काम समाप्त हो गया था। यह सच है कि कनान का देश ज्यादातर इज़राइल के शासन के अधीन था, मगर फिर भी ऐसी जनजातियां अभी भी थी जो नष्ट नहीं हुई थी। तब से इज़राइल का शेष कनानियों को निकालकर इसीलिए इज़राइल को जो बचा हुआ शेष भाग था उसमें कनानियों को निकालकर बसना था। इस प्रकार पूरी रूप से उसे अपने अधिकार में लेना था। यहोशू जो लंबी लड़ाइयों में लगा हुआ था वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे थे जिन्हें जीतना बाकी था। इसीलिए परमेश्वर ने उस युद्ध को पूरी तरह से बदल दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वो देश के वो हिस्से जो उन्होंने जीत लिए हैं वो पहले से हर जाति को, हर गोत्र को बांट दिए जाएं। उस समय तक इज़राइल के सभी गोत्र उन्होंने साथ मिलकर अन्य जातियों को जीता था, लेकिन अब परमेश्वर ने प्रत्येक गोत्र को यह आज्ञा दी कि वे अपने अपने भाग को स्वयं अपने लिए जीत लें। यहोशू के अगुवाई में इज़राइलियों ने तमाम लड़ाइयों को जीता था। यहोशू की अगुवाई में इज़राइलियों ने लड़ाइयों को जीता, लेकिन तब से प्रत्येक गोत्र की जीत उनके अपने अपने विश्वास के कार्यों के ऊपर निर्भर थी। जैसे जैसे प्रत्येक ने अपनी भूमि ली, इस पर निर्भर करते हुए कि उन्होंने किस प्रकार आत्मिक विश्वास दिखाया, कैसे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का परिणाम भिन्न हुआ। अब यहोशू उस भूमि को इज़राइलियों में बांटने वाला था। जब वितरण शुरू हुआ तब एक व्यक्ति अपने अधिकार को मांगने लगा। उसने दावा किया था कि 40 वर्ष से भी अधिक समय से पहले परमेश्वर ने उससे पहले से वह भूमि देने का वादा किया था। इसलिए उसने अनुरोध किया कि भूमि उसे आवंटित की जाए, और यह यपुन्ने का पुत्र कालेब था। शायद आपको याद होगा, कनान देश की जासूसी करने के लिए पहली पीढ़ी में चुने हुए 12 जासूसों में से केवल 2 ने ही विश्वास का अंगीकार किया था। अन्य 10 जासूसों द्वारा उकसाए जाने पर, जिन्होंने अपने शारीरिक विचारों से परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण बात की, पूरी मंडली उस वक्त रोई, परमेश्वर और मूसा के खिलाफ शिकायत करने लगे। परंतु उन 2 भेदियों ने, जिन्होंने विश्वास में अंगीकार किया था, विलाप करते हुए अपने वस्त्र फाड़े। यद्यपि पहली पूरी पीढ़ी ने अपनी अवज्ञा के चलते जंगल में मृत्यु का सामना किया, लेकिन इन 2 भेदियों से वादा किया गया कि वे कनान देश में प्रवेश कर पाएंगे और जीवित रहेंगे। 2 में से एक तो यहोशू था जो दूसरी पीढ़ी का अगुवा था, और दूसरा कालेब था, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। परमेश्वर ने कहा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ ये तब कहा गया था जब वो भेदिए कनान देश की जासूसी में गए थे। आइए हम उस दृश्य को देखें।
लिखा है मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। इसका मतलब है कि जब पूरा का पूरा समूह कुड़कुड़ा रहा था, जब दूसरे भेदियों ने अपने शारीरिक विचारों का अंगीकार किया, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। सो मैं उसको देश में उसको उस देश में जिसमें वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कालेब को पहले से इस तरह की प्रतिज्ञा 40 वर्ष पहले दी गई थी। जंगल में 40 साल की आजमाइशों के दौरान और 7 साल की विजय की लड़ाई के दौरान कालेब ने इस वादे को कभी नहीं भुलाया था। आमतौर पर लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समय गुजरते हुए भूल जाते हैं। कुछ महीनों तक तो वो प्रार्थना करते हैं, 1 वर्ष तक प्रार्थना करते हैं, कुछ वर्षों तक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। कुछ लोग तो विशेष विषय पर कुछ वर्षों तक प्रार्थना करते हैं, मगर उसके बाद वो थक जाते हैं और फिर प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। मगर कालेब 40 वर्षों के बाद भी उस प्रतिज्ञा को नहीं भूला। वो निरंतर दृढ़ता से प्रार्थना करता रहा और अंत में जब उस देश के वितरण का समय आया तो उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सामने रखा, यह विनती करते हुए कि वह देश उसे दे दिया जाए। आपको कालेब को गलत नहीं समझना है। इस क्षण में कालेब उन बातों की बड़ाई नहीं कर रहा था जो उसने बीते समय में किया था। आपको यहाँ गलत नहीं समझना है, इस तरह से गलत नहीं समझना है आपको। कालेब ना तो अपनी बड़ाई कर रहा था और ना ही वो कोई उपलब्धि प्राप्त करने की बात कर रहा था, क्योंकि वो यहोशू के साथ था और वो सबसे वरिष्ठ भी था। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कालेब जो कह रहा था वह उसके विश्वास का अंगीकार था, जो विश्वास और भी दृढ़ हो गया था उन 40 वर्षों की आजमाइशों के दौरान। और उसने यह निर्णय भी लिया कि वो परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसे अपना बना लेगा। और इससे भी बढ़कर जिस देश की वो मांग कर रहा था वो हेब्रोन था, जिसको अभी जीता हुआ नहीं था, जो अभी उनके अधिकार में नहीं था। हेब्रोन को अपना बनाने के लिए लड़ाइयों की आवश्यकता थी। हेब्रोनी वो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने 10 जासूसों को डरा दिया था, यह कहते हुए कि हमने वहां नपीली लोगों को देखा, अनंत के वंशज नपीली, हम उनके सामने टिड्डे से नजर आते थे। कालेब उस देश को जहां इस तरह के लोग पाए जाते थे, उस देश की मांग कर रहा था। कालेब उस देश की मांग नहीं कर रहा था जिसे जीत लिया गया हो, बल्कि वो हेब्रोन की मांग कर रहा था जहां पर अभी युद्ध बाकी था, जहां पर वो देश उनके कब्जे में नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि वो उस देश को जीत लेगा। ये उसका अंगीकार था, ये उसका अंगीकार था, एक योद्धा का अंगीकार था जो बहुत वर्षों से कई चीजों से गुजरा था। ये उसका अंगीकार बहुत ही प्रेरणा भरा था। उसने कहा, अब देखो यहोवा ने अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित रहने दिया। ये 45 वर्ष है, 45 वर्षों से जब से यहोवा ने मूसा से यह बात कही थी, जब इस्राएल जंगल में थे, कहा देखो मैं आज 75 वर्ष का हूँ, मैं आज भी उतना ही बलवंत हूँ जितना उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। जैसा उस समय मेरा बल था वैसा ही अब भी मेरा बल युद्ध करने के लिए और बाहर और भीतर आने के लिए है। एक साधारण व्यक्ति इस तरह से कहेगा कि मैं तो 85 वर्ष का हो गया हूँ। सामान्य लोग इस तरह से कहेंगे कि मैं तो 85 वर्ष का हो गया हूँ। अब मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं 45 वर्ष का हुआ करता था। इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं कि मैं वो उतना मजबूत नहीं हूँ। मेरी तो उम्र निकल गई है, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। सामान्य लोग इस तरह से कहेंगे। वो इस तरह से कहेंगे कि मैं तो इतना ताकतवर अब नहीं हूँ जितना 45 वर्ष पहले हुआ करता था। मगर हम पाते हैं कि कालेब का विश्वास 45 साल पहले से कहीं ज्यादा अधिक था, दृढ़ था। इसलिए उसने कहा
कि जितना ताकतवर मैं 45 वर्ष पहले था, मैं अब भी उतना ही ताकतवर हूँ। और कालेब ने कहा कि अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। और फिर वो आगे कहता रहा, इसलिए अब पहाड़ी देश जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी, तूने उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवशी रहते हैं, वे बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहें और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। असल में उसका अंगीकार बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसने कहा कि हो सकता है। उसने कहा कि क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहेगा। सिनेपास ने कहा कि परंतु क्या जाने संभव है। ऐसा अंगीकार करने के बजाय उसका अंगीकार और भी सिद्ध हो सकता था, क्योंकि समय गुजरते हुए परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन करें तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारे आगे काम करता है, वो हमारी तमाम समस्याओं को सुलझाता है। इस प्रकार हम जो मानवीन हैं, हमें ऐसा अंगीकार करना चाहिए। यद्यपि वो शहर गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, लेकिन यहोवा मेरे संग है, मैं उन्हें ढा दूंगा, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है। आपको क्या लगता है, यहोशू को कैसा लगा होगा जब उसने कालेब के अंगीकार को सुना? यहोशू के लिए कालेब एक साथी था जो लंबे समय से निर्गमन के बाद के परीक्षणों के माध्यम से उसके साथ साथ रहा, और विश्वास में वो मित्र भी था जिसके साथ उसने खुशी और दुख को साझा किया था। और इस कालेब ने पहली बात की, परमेश्वर के वचन को सुनिश्चित किया और स्वेच्छा से उसकी विरासत लेने के लिए वो तैयार उसने अपने आप को किया। यहोशू कितना अधिक प्रभावित हुआ होगा। यहोशू ने कालेब को आशीष दी और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे हेब्रोन दिया। विश्वास के द्वारा कालेब ने विश्वास से उन बड़े बड़े अनाक वंशियों को दूर भगाया और उनकी उपजाऊ भूमि को अपनी विरासत के रूप में ले लिया, और इस प्रकार उसे अपने वश में कर दिया और इस्राएलियों के सामने एक उदाहरण स्थापित कर दिया। कालेब से शुरू होकर भूमि का वितरण जो है वो शुरू हुआ। अगले सत्र में हम इस बात पर बात करेंगे कि कैसे वो देश इस्राएलियों के बीच में वितरित किया गया और प्रत्येक गोत्र ने कैसे उस देश को अपना लिया। आज हमने यहोशू और कालेब के अद्भुत विश्वास के अंगीकार को सुना और विश्वास के अद्भुत कार्यों को देखा, और अगले सत्र में आप इसके विपरीत, इसके उल्टे अंगीकारों को सुनेंगे, कुड़कुड़ाहट के अंगीकारों को, विवादों के अंगीकारों को सुनेंगे। ये सब बातें आप अगले सत्र में सुनोगे। अगले सत्र में जो अंगीकार आप सुनेंगे वो कालेब के अंगीकार के विपरीत होंगे। कालेब का अंगीकार कितना अद्भुत था। हमें भी ऐसे ही अंगीकार करने चाहिए। हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम भी ऐसा अंगीकार कर सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आपको सचमुच अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने विश्वासी जीवन को देखना चाहिए और इसे अपने विश्वासी जीवन में लागू करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। यदि आप में से अभी भी कोई इस तरह से सोचता है कि सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, इसलिए एक तसल्लीजनक जीवन हम जी सकते हैं, अगर आप इस तरह से परमेश्वर के वचन को उस तरह से बदल दे जिस तरह से आपको पसंद है, अगर आप लोगों को भी ऐसा ही सिखाएं, तो आपको निरंतर इससे पश्चाताप करना है। अगर आप ऐसे अंगीकार करें, अगर आप इस तरह की बातचीत करें, तो उसके बावजूद भी क्या परमेश्वर से उत्तर की उम्मीद करते हैं, आशीषों की उम्मीद करते हैं? क्यों? आपको कारण ढूंढना है कि क्यों आपने उससे अभी तक उत्तर नहीं पाए। वे लोग जो यहोशू के साथ थे, वे विजय पर विजयी होते गए, और क्योंकि ज्यादातर देश जीत लिया गया था, और जो हिस्सा अभी जीता नहीं गया था उसके लिए हर गोत्र को खुद से युद्ध करना था, क्योंकि पिता परमेश्वर ने युद्ध उस देश को उस तरह से वितरित किया था। इसीलिए वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कुड़कुड़ाने लग गए थे और अंगीकार करने लगे कि वो देश तो जीतने के लिए, वो जगह तो जीतने के लिए बहुत मुश्किल है, हम तो वो जगह चाहते हैं जो आसान हो। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह से अंगीकार किया, मगर कालेब अलग था। कालेब ने उस देश की मांग की, उस जगह की मांग की जिसे जीतना मुश्किल था, और साथ ही वो योग्य भी था।
कि वो उस तरह की मांग कर सकता था, क्योंकि वो उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो उस देश को जीत सकता था। हम सभी को भी ऐसे ही विश्वास के योद्धा बनना है, मगर ये सब बातें स्वतः नहीं होती हैं। हमें मेहनत से अपने हृदय का खतना करना है। और यद्यपि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभकारी नहीं भी लगे, वो इसीलिए क्योंकि हम जिससे बैर रखते हैं हमें उसे पसंद करना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। मगर फिर भी अगर हम अपने आप को बलिदान करें, अपने आप को त्याग करें, और तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। लेकिन आप अपने आप को बलिदान नहीं करते, अपने आप में आप नहीं झुकते, उसके बाद भी आप बड़ा विश्वास मांगते हैं, मगर विश्वास खुद ब खुद नहीं आता है आपके पास। हमने देखा है कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमें इन चीज़ों को मानना है, तो पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी। और आइए मैं संदेश का सारांश आपको देती हूँ। बाइबल में लिखी है, जिस तरह से स्वर्ग से बर्फ निकलती है और वापस नहीं जाती, और धरती को उपजाऊ बनाती हैं और फल उत्पन्न करती हैं, उसी तरह से मेरे मुंह से निकला हुआ वचन वो भी मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, उस बात को पूरा किए बगैर जो मैंने चाहा है, और बिना उस मामले में सफल होकर जो मैंने नियुक्त किया है। जैसे ही बर्फ जमीन पर गिरती है वो गायब हो जाती है, लेकिन समय आने पर वो जमीन को उपजाऊ बनाती है। निश्चित रूप से जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है वो पूरी होगी। हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लगे, वो अभी अदृश्य है। इसीलिए कुड़कुड़ाने के बजाय हमें विश्वास इस वचन को ग्रहण करना है, अपने हृदय में उसे साध लेना है और उसके अनुसार आज्ञा पालन करना है। तब उसके वचन की तमाम वाचाएं हमारी बन जाएगी और उसका वचन बिना विफल हुए पूरा होगा। बारिश और बर्फ स्वर्ग से नीचे तो उतरती है, लेकिन वापस आकाश में नहीं जाती। वो जमीन को गीला करती है और जीवन प्रदान करती है कि नहीं? परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है। परमेश्वर का वचन वापस नहीं लौटता, लेकिन अंत में उत्तर और आशीषों के रूप में उभरता है और जीवन उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें भी निश्चित करना है कि हम परमेश्वर के वचन को अपना बनाएं और उसे पूरा करें, उसे संपूर्ण बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, इस धरती पर हमारा जो जीवन है वो एक तीर्थ यात्रा के समान है। जब तक हम स्वर्ग न पहुंचे, हमें निरंतर इस अंधकार की सामर्थ्य के शासकों के साथ लगातार हमें युद्ध करना है। स्वर्गीय स्थानों की अंधकार की उन ताकतों से हमें युद्ध करते रहना है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहोशू और कालेब कनान को जीतने के लिए लंबे समय तक युद्ध में रहे। यद्यपि उन्होंने यरदन को पार कर लिया था, यरीहो को भी नाश कर लिया था, उसके बाद भी इसी वजह से आशीषों को अपना बनाने के लिए हमें भी इसमें दृढ़ होना है। कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमें वहीं नहीं रुकना है, बल्कि अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अभी भी हम सुनते हैं उन लोगों को जो उत्तर और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। जब भी हम उन्हें सुनते हैं हम आनंदित होते हैं, और जो लोग उत्तर और आशीषें प्राप्त करते हैं वे अंगीकार करते हैं कि वे आनंद से उमड़ रहे हैं, और वे कहते हैं, वे अंगीकार करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि वे आजमाइशों को पार कर सकते हैं। मगर कुछ लोग वे आनंद से भर तो जाते हैं, मगर जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे वे आजमाइशों से का सामना करते हैं, तो एक बार फिर से उन्हें अपने विश्वास को दर्शाना चाहिए, लेकिन मनुष्य ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। उन गवाहियों के द्वारा जहां परमेश्वर की उत्तर और आशीषें होती हैं, हम आनंदित होते हैं, लेकिन समय गुजरते हुए प्रार्थनाओं को रोक देते हैं और वो आजमाइशों में हिम्मत हार जाते हैं। केवल एक बार परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करना वो मनुष्य जुताई नहीं है। उसके बाद भी आपको अपने आप को जांचना है, दृष्टि करनी है अपने ऊपर। आपको बीच में
छुट्टी नहीं लेनी है, ब्रेक नहीं लेना है, आपको रोक नहीं देना है। आपको तैयार रहना है कि आप आजमाइशों को जो आ रही है उनका सामना करने में आप तैयार हो। और आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है? कहने का मतलब यह नहीं कि आपको चिंतित और परेशान होना है, बल्कि आपको अपने आप को पवित्र करना है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अब तो आपने कुछ पा लिया है, तो आप गिर सकते हैं आने वाली आजमाइश में। आपको अपने आप को और भी अधिक दृढ़ करना है। जब तक पिता परमेश्वर हमें स्वर्ग ना बुला ले, जब तक अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त ना कर ले, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें अपने आप को अनुशासित करना है। हम आत्मिक युद्धों का सामना लगातार करते रहेंगे। यही हमारा आत्मिक विश्वास, आत्मिक जीवन है। उसी प्रकार से हमारा विश्वास बढ़ सकता है। यही हमारे विश्वास की दौड़ है, हमारे विश्वास की चाल है। हमारे विश्वास की चाल तब तक चलती रहेगी जब तक हम स्वर्ग में अनंत विश्राम न पा लें। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाता है। यही मनुष्य जुताई का प्रावधान है। हमें इस बात को पहचान लेना है। जब सीनियर पास्टर हमारे साथ थे, तब ऐसा लगता था कि हमारे जीवन में कोई आजमाइश नहीं, हम बड़ी सुविधाजनक मसीह जीवन जी रहे थे और हमने बड़ा लाभ भी उठाया उसका। लेकिन इस वक्त हम आजमाइश में हैं। यद्यपि आपको लगता है कि आप गिर गए हैं इन आजमाइशों से, लेकिन आपको हताश नहीं होना है। मनुष्य जुताई इसी तरह से होती है। हमें ये सोचना है कि जब सीनियर पास्टर हमारे साथ थे, हम कितनी अधिक सुविधाजनक स्थिति में थे, कितने आराम में थे, और जो हमें सिखाया गया हमें उसे याद रखना है और उसके अनुसार चलना है। तो आजमाइशों में भी, मुश्किलों में भी हम उन्हें जीत सकते हैं, उनसे पार निकल सकते हैं। हम उनसे पार निकल सकते हैं आसानी से। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों को भी, जिनका विश्वास कमजोर है, उनकी भी अगुवाई कर सकते हैं। आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषों की प्रतिज्ञाएं दी हैं। हमारे प्रभु ने भी प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और हमें लेने फिर से आएगा। जल्दी ही यह प्रतिज्ञा भी पूरी होने वाली है। मुझे आशा है कि आप बेबदल विश्वास में बने रहेंगे परमेश्वर की तमाम प्रतिज्ञाओं के प्रति, जिस तरह से कालेब योद्धा ने किया और विश्वास के कर्मों को प्रकट करके उसने विश्वास को जाहिर किया। आपको ये नहीं सोचना चाहिए ये तो हो चुका है, या फिर हमें तो यह प्राप्त करना है। आप कालेब के अंगीकार को याद रखिए, जो उसने अंगीकार किया। उसने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को याद किया जो 40 वर्ष पहले उसने प्राप्त की थी, और उसने इस तरह की मांग की। आपको भी वैसे ही मांग करनी है जैसे कालेब ने मांग की। यद्यपि उसकी प्रतिज्ञा 40 वर्ष पहले क्यों ना दी गई थी। आपको ऐसा लग सकता है कि इजरायली जंगलों में से गुजरे और फिर 7 वर्ष तक उन्हें युद्ध में गुजारने पड़े। इन वर्षों को आप गिन सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, परंतु असल में मिस्र से निकलने के बाद 광야 연단은 약 38년 정도를 계산합니다. 그리고 7년의 가나안 정복사. 그러면 45년 계산이 나오시죠? 예, 45년 전에 받았던 축복의 말씀을 지금 उन्होंने 7 वर्ष युद्धों को जीतने में गुजारे और 40 वर्षों के बाद भी जो प्रतिज्ञा दी गई थी उसे वो तब भी याद थी और उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा कब प्राप्त की? 5 वर्ष पहले, 10, 20 वर्ष पहले, और आपको लगता है कि वो पूरी नहीं हुई। यद्यपि आपने मेहनत से प्रार्थना की, लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अभी भी प्रभावकारी हैं, मगर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे जकड़ कर रखते हैं। आपको उन्हें पूरा कराना है। और साथ ही जब आप कुछ उपलब्धि पा लेते हैं तो आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए और फिर सुस्त नहीं पड़ना चाहिए।
चाहे कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना पड़े, आपको निराश नहीं होना है, निरुत्साह नहीं होना है, बल्कि बलपूर्वक स्वर्ग को छीन लेना है और आगे बढ़ते जाना है। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग नए यरूशलेम के पवित्र नगर की महिमा में सहभागी हो जब इस धरती का संक्षिप्त जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 그런데 우리의 신앙생활 또한 만민의 역사 가운데는 아버지 하나님이 주신 그 약속의 말씀이 시간이 흘러 잊어버렸습니까? 아니 되었다 말씀하십니까? 아버지 이제 그런 믿음이 아니라 변개하는 모습이 아니라 이 갈렙과 같이 내게 45년 전 주셨던 약속의 말씀을 이제 이루어 주옵소서 담대히 고백하며 그 모든 응답을 성취할 수 있는 그런 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 그 답을 오늘 드렸으니 이 말씀을 우리 자신에게 대입하여 온전히 아버지의 축복의 말씀을 우리가 받아 누릴 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो जीसीएन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, पाँव के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सके। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मन संसारिक चीजों से दूर रखें। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं।
चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 만민 आमीन।